मुफासा इज कमिंग। लायन किंग जब आई थी और आप दोनों की जब आवाज़ हमने सुनी, ऑलरेडी देयर वाज अ लॉट ऑफ फन। कैसा था रिएक्शन? श्रेयस बताएं, हाउ वाज एवरीबडी रिएक्टिंग टू योर वॉइस? इट वाज क्वाइट अमेजिंग, यू नो। एक्चुअली लायन किंग मेरी पहली डब फिल्म थी। हाँ। वो जब फाइनली पर्दे पे देखा तो इट वाज यू नो वेरी वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो। बचपन की ऐसी कौन सी कहानी है जो आपको आज तक याद है? रात के खाने के बाद भूतों की ही कहानी शुरू मैं डर गई। I just got... यही मकसद होता था, तो ऐसी कहानियों से इन्वॉल्व रहे। ओम शांति ओम। I mean that बाटली अवार्ड वाला जो सीन है, what memories do you have of working with him? Working with Shahrukh has been one of the most amazing and memorable experiences. 2007 में शाहरुख के दोस्त बने, फिर 2019 में आप आर्यन के दोस्त बने और अभी आप अब्राम के भी दोस्त बने। नमस्ते, मैं हूँ श्रेयस तलपदे। नमस्ते, मैं हूँ संजय मिश्रा और आप हमें देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर। देखते रहिए, दिखाते रहिए बॉलीवुड हंगामा। लाइफ में दो चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती है, एक तो कहानियाँ सुनना और दूसरा हंसना। आज कहानी सुनाते सुनाते कुछ ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो हमेशा हमें हंसाते हैं। श्रेयस तलपदे, संजय मिश्रा जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आप दोनों इतने सालों में हमें इतना प्यार देते हैं अपने काम के ज़रिए। सो आई जस्ट वांट टू टेक दिस मोमेंट टू थैंक यू ऑल। मतलब ये मौका नहीं मिलता है बहुत लोगों को कहने का कि इतना एंटरटेनमेंट जो आप भरपूर हमें देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। संजय जी, आपने अभी कल ही एक अवन खरीदा, तो उसके बारे में पहले शुरू करते हैं। वो दिवाली से आने वाला था, आया ही नहीं था, कल आ गया। तो आप मुझे वो दे रही थी कॉन्ग्रेचुलेशन, आई थॉट अवन के लिए दे रही थी। अच्छा। हाँ, तो मैं वो सब नहीं, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन सर, गरम गरम खाना आपको अब मिलेगा। और तो भाई बोल रहे स्क्रिप्ट भी गरम ही आज हम एक बहुत स्पेशल रीज़न के लिए मिले हैं, क्योंकि कहानियाँ सुनना और स्पेशली अगर फिल्मों के ज़रिए थ्रू एनिमेशन उसे हम देखें, उसका एक बहुत अलग मज़ा आता है। एंड मुफासा इज़ कमिंग। लायन किंग जब आई थी और आप दोनों की जब आवाज़ हमने सुनी, ऑलरेडी देयर वाज अ लॉट ऑफ फन। कैसा था रिएक्शन? श्रेयस बताएं, हाउ वाज एवरीबडी रिएक्टिंग टू योर वॉइस? इट वाज क्वाइट अमेजिंग, यू नो। एक्चुअली लायन किंग मेरी पहली डब फिल्म थी। हाँ। सो मैं भी थोड़ा सा टेंटेटिव था उस वक्त कि कैसे होगा, क्या करना पड़ता है, बट वो लैंग्वेज थोड़ी रिलेटेबल थी मेरे लिए भी एंड काफ़ी लोगों के लिए। तो एंड टिमोन जो जिस तरीके का कैरेक्टर है, टिमोन और पुम्बा की जो केमिस्ट्री है, उनका जो उनकी जोड़ी है, और वो जो ह्यूमर जिस तरीके से और जिस पेस में क्रिएट करते हैं, वो जब फाइनली पर्दे पे देखा तो इट वाज यू नो वेरी वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो। बिकॉज आप डब करते हो, काम करते हो, बट जब पर्दे पर फाइनली वो चीज़ आपके सामने आती है, तब आपको पता चलता है अरे आपने क्या किया है। और फिर जब बच्चे स्पेशली रिलेट करने लग गए, फिर कुछ लोग आवाज़ पहचानने लग गए, यू नो, तो आपको पता चलता है अरे वाह, यू नो, लोग आवाज़ भी पहचान रहे, लोगों को लग रहा है कहीं ना कहीं वो रिलेटेबल फैक्टर। सो इट वाज क्वाइट अमेजिंग फॉर मी एज एन एक्सपीरियंस, एंड स्पेशली a film like The Lion King and now The Mufasa. Yeah. You know, so I think ये आज 30 साल हो गए The Lion King को। 1994 में पहली बार वो आई थी। 30 साल। तो ऐसी आइकॉनिक फिल्म में आप जुड़ते हो, ऐसी आइकॉनिक फिल्म का एक जो आइकॉनिक हकूना मटाटा जैसा गाना है वो आप गाते हो, यू नो, वो आपकी आवाज़ में आज छप गया है। Correct. तो आज भी मेरी बच्ची को आज जब समझ में आती है चीज़ें, तो वो हकूना मटाटा हिंदी लगाती है, और वो अगर उसके दोस्त गाड़ी में हो तो उनको भी बताती है मेरे डैडा की आवाज़ है, डैडा क्या। सो आई थिंक वो जो रह जाता है ना आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी स्पेशल। योर बोथ आर डेफिनेटली पार्ट ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि ये जैसे आपने कहा 30 साल हमारी ज़िंदगी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पल रहे हैं। व्हेन वी वॉच्ड इट द फर्स्ट टाइम, काफ़ी कुछ सीखने मिला इस कहानी से। संजय जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बचपन की ऐसी कौन सी कहानी है जो आपको आज तक याद है, जो बहुत बार आपने सुनी थी जब आप छोटे थे? तब नानी के यहाँ जाओ ना तो सारे मामा को, मेरे मम्मी के 9 भाई थे यार। हाँ, सबसे छोटी मेरी मदर,
एंड बहुत वाह 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 वाली थी। तो जब जाओ तो रात के खाने के बाद भूतों की ही कहानी शुरू होती। वो कहानी में ब्रेक भी होता था। हाँ। तुम पानी ले आओ, मेरे साथ अगर ये जाएगा तो हम जाएंगे पानी ले आने। अरे इसको शिशु भी लगी है, इसको भी ले आओ। फिर ब्रेक खत्म होता था, फिर से उसी भूतों की दुनिया में यही मकसद होता था। तो ऐसी कहानियों से इन्वॉल्व हैं। और एक बात इसने बहुत अच्छी कही सहीश ने कि जब आप इस पिक्चर को देखते हो ना, विजुअली बहुत भौकाल है, टम टम, और उसमें आपकी आवाज़ आए है। वो जो बहुत महंगी शराब पीने से भी मज़ा नहीं मिलेगा। जो और बगल वाला बच्चा पहचान रहा, अंकल ये आप हो ना, अरे तेरी अपनी जनरल नॉलेज बता रहा है यार। ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। एंड विजुअली दीज फिल्म्स बाय गॉड ट्रीट। आई लव द पोस्टर है, पोस्टर देखो ना, लार्जर देन लाइफ, डेफिनेटली लार्जर देन लाइफ। जब आप इस डबिंग की दुनिया में आते हैं, कैन यू टेल आवर व्यूअर्स कि कितना चैलेंजिंग होता है डब करना, स्पेशली एनिमेशन के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम एक्टिंग जब भी करते हैं तो अपना काम एंजॉय करते हैं। यू नो कि कोई भी रोल हो, जो भी कर रहे हैं हम एंजॉय करते हैं, कि चाहे वो फिर इकबाल हो या गोलमाल हो, उसमें मज़ा आना चाहिए। सिमिलरली डबिंग भी आप जब करते हो तो आपको उसमें मज़ा आना चाहिए। जब आप एंजॉय करते हो तो लोग एंजॉय करते हैं। अगर आप ही बहुत रूखे सूखे तरीके से उसको करके निकल जाओगे ना, तो वो रूखा सूखा ही लगेगा। यू नो, सो व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट इज व्हेन यू स्टार्ट इमर्सिंग योरसेल्फ इन द कैरेक्टर, एंड व्हेन यू बिकम वन विद द कैरेक्टर, तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली निकलती है कि उसका एक लिप हिला, लेकिन वहाँ पे मेरा कोई वर्ड आया नहीं, तो मैं कुछ वहाँ पे भरना चाहूँगा। You know, so it is only when you are completely one with the character and how you enjoy it is what makes all the difference. भाषा का चरित्र होता है इसमें, हम लोगों का चरित्र नहीं होता। वो चरित्र भाषा का होता है कि अच्छा ये ऐसा है, ऐसा है, उसने कैसे बोला। बट आप दोनों की काफ़ी यूनिक हमेशा जो स्टाइल रहती है वो भी नजर आती है। सो यू ऑलवेज कम बैक टू, यू नो, अच्छा मैच करती है। हाँ, वो मैच बहुत अच्छी करती है। एंड सुर एक ही है दोनों का। ये तो मैं मानती हूँ सर, बिल्कुल। थिएटर बैकग्राउंड, कॉमेडियंस हैव हैड लाइक अ ब्यूटीफुल, इसलिए मैंने शुरुआत इसी से की थी, दैट यू नो, थैंक यू सो मच फॉर इयर्स एंड इयर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। लेकिन क्योंकि यू ऑल बोथ लव इम्प्रोवाइजिंग एज वेल, तो डबिंग करते वक्त इम्प्रोवाइजेशंस भी हो पाते हैं? बिल्कुल होते हैं। मतलब ऑफ कोर्स लिखी हुई प्रॉपर स्क्रिप्ट होती है, और वो मतलब जैसे लिप मूवमेंट उनकी होती है उसके हिसाब से काफ़ी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई रहती है, प्लस जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसका एक अडेप्टेशन करके वो लोग बनाते हैं। बट एट द सेम टाइम एज एन एक्टर आपको भी कुछ चार चीज़ें लगती है ना, कि जैसे हम अभी भी संजय भाई ने कुछ वहाँ पे जब सब फाइनल हो गया, हाँ, तो मस्ती करके आ गए। फिर मैंने देखा कि संजय भाई ने ये किया, चलो उसमें कुछ और हम लोग और ट्विस्ट देते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। एज एक्टर्स वी सजेस्ट एंड हम लोग को करके रखते हैं। देन आई थिंक एज प्रोड्यूसर्स इट इज़ देयर फाइनल कॉल कि उनको क्या रखना है, कितना रखना है, वो रखना है नहीं रखना है, उससे कितना फ़र्क पड़ता है। कैन यू ऑल टेल अस कि एज एक्टर्स आपकी फिल्मों में ऐसा कौन सा सबसे यादगार इम्प्रोवाइज सीन है जो आप अभी भी कहते हो कि यार इसको मैंने एक आँख दिया? Do you all remember, संजय जी? अभी ये आज जो हमने ट्रेलर किया, हाँ, वो मतलब मैं देख रहा था, मुझे लगा यहाँ पे कुछ होना चाहिए दो दोस्तों के बीच में। कोई बहुत बड़ी चीज आपको मारने आ रही है, हाँ। आप छोटे को कहते तू मार, मैं देखता हूँ है ना, और दोनों मिलके मार देते हैं, हाँ। लेकिन तू शुरुआत तू कर भाई, मैं देखता हूँ कैसे टैकल होना है। इतना बड़ा और उसके बीच में इतना बड़ा, ये दोनों का टक्कर होना है। तो वो आज भी, हाँ। आज ही हमने किया है वो। हाँ, नाइस। बट इम्प्रोवाइजेशन तो ना मैं कहूँगा कि फिल्मों में, मतलब क्या कहते हैं, गोलमाल जैसी फिल्में हो या भूल भुलैया जैसी फिल्में हो, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती है, एंड एज टीम वर्क आप करते रहते हो, यू नो, सो इट इज़ नॉट ओनली वन सिंगल पर्सन इन्वॉल्व कि यार मैंने ये कर दिया या मेरी वजह से वो हो गया। ऐसा कभी नहीं होता, और ना ही कभी हो सकता है। यू नो, इट इज़ ऑलवेज टीम वर्क के
मैं ये करूं क्या, ये ट्राई करूं क्या, फिर डायरेक्टर कहता है, फिर बाकी एक्टर्स हैव टू रिएक्ट टू दैट। अगर वो करेंगे ही नहीं तो आप क्या ही उखाड़ लोगे। आपकी एक फिल्म याद आती है डोर, जिसमें देयर इज अ सीन वेयर यू नो यू आर ड्रंक एंड यू आर कन्फेसिंग योर लव। अगेन क्या फिल्म है वो, एंड द फैक्ट दैट I think you had mentioned about this scene in an interview that we had done कि you know it was your call to speak in a certain way where आप sentence complete नहीं करना चाहते हो लेकिन वापस उसी लाइन पर जाना चाहते थे। So is that no, so of course I mean Nagesh had written certain things, but he had given me the freedom to improvise कि ये ऐसा है, ड्रंक है, ये ऐसे ऐसे बोलेगा, ये करेगा, वो रिपीट करेगा वो चीज़ों को, तो तू तेरे हिसाब से कैसे करेगा, यू डू इट योर वे एंड यू शो मी यू नो कि क्या कर सकते। तो आप जो आपके एक्सपीरियंस में आप देखते, इसीलिए मुझे एक्चुअली ना पहले बड़ा अच्छा लगता था जब ज़्यादा लोग जानते नहीं थे ना, तो आप हर जगह घूमते थे, आप 500 लोगों से मिलते थे, आप हर एक के मैनरिज्म देखते थे। तो वो मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ, तो चौल सिस्टम में भी जो कई बार देखा है, रात को अंकल लोग मार के जो आते थे, तो सुबह वो लोग आराम से चल रहे और सब, लेकिन रात को एकदम हाथ ऐसा करके ना सीधा चलने की कोशिश करते थे, एक लाइन में चलने की, तब समझ जाने का कि अंकल आज फुल पिंटुक में है। So when you've seen all of those things is when you try to replicate it in your work. It is your observations that अब भेस बदल कर चलिए अभी। correct, थोड़ा सा चेहरे का डेकोरेशन। Exactly. जी, same question to you. You know there are some iconic lines जैसे don't do just chill। आप जिस तरीके से बोलते हैं, ये इंस्पिरेशंस कहाँ से आती है? जैसे मैं फिल्म के बारे में पहले सोचता ही नहीं हूँ। मैं जब सेट पे होता हूँ, ये जिस फिल्म की बात कर रही हैं ऑल द बेस्ट, रोहित शेट्टी, शुरुआती दौर, जब मैं सेट पे घुसा तो एक अरे अजय देवगन, आंखें तो ऐसी होनी ही है, अजय देवगन, ओ तेरी, फरदीन खान भी है, तो ठीक से बैठ जाते हैं, अरे संजय दत्त भी है, वो तेरी, बाकी जो बचा महंगाई मार गई। अब इनके सामने कैसे अब आप करेंगे, क्या करेंगे, कुछ तो जुगाड़ निकाल। तो ये वो ऐसे निकला था, वो ढूंढू जस्ट चिल और ये सारी चीज़ें। एक क्या, मैं हमेशा एक नए एक्टर से कहता हूँ, डायरेक्टर से पूछना मत, करके दिखा दे। गाली खाएगा ना, खा लेना गाली। तबला सीखते हुए कई लोग गाली चांटा खाते हैं, सरोद बजाते हैं, पेट वैसे चांटा खाना तो सीखने की एक है कि नहीं बॉस, लेकिन अगर क्लिक कर गया तो फिर क्लिक कर गया। और डायरेक्टर से पूछो कि सर मैं ऐसा सोच रहा हूँ, डायरेक्टर कहेगा बे चिरकुट में 2 साल से यही सोच रहा हूँ, तू क्या सोच रहा है, मत सोच भाई, करके दिखा दो। उसको लगेगा ऐड हो रहा है तो हो रहा है, तो करके दिखाया वहाँ, अजय भाई मैं इसको ना, तुम्हारी तो जिंदगी ठीक चल रही है, मेरे बारे में पूछो, करो यार। और मालूम है सारे पॉइंट्स मालूम है, यहाँ पे ये दबाना है, ये आप फ्लाइट लैंड करवा दोगे, करवा दिया आपने। तो वैसा सा होता है। इस फिल्म में शाहरुख खान, उनके 2 बेटे नजर आ रहे हैं, आई मीन नजर आ रहे हैं लाइक उनकी आवाज भी उनकी आवाज भी सुनाई दे रही है सुनाई दे रही है। ये बहुत इमोशनल मेरे लिए भी और इसके लिए भी होगा। इसने भी शाहरुख अंकल के साथ काम किया। हाँ, हमने भी किया है। और एक ये जब भी देखेंगे ना ये फैमिली, आओ पापा, बच्चों के साथ देखो ये फिल्म, और उसमें आप इन्वॉल्व है कि नहीं, ये एक बहुत इमोशनल चीज़ है हमारी। सर आपकी और शाहरुख खान की एक फिल्म मुझे याद आती है, विच इज़ फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, जहाँ पर आप वो काटने वाले हैं वहाँ पर। हाँ, और शाहरुख सर चाह रहे थे कि मैं उस समय लंदन में कुछ कर रहा था, क्रिकेट वर्ल्ड कप, कब आ रहे हो, कब आ रहा है, अभी है, अभी आपको मैच चल रहा है, पता चल जाएगा। प्रोडक्शन वाले का फ़ोन था, होता था नहीं, वो रोल आप ही से करवाना ही चाहते हैं, चलो भाई मैं 14 जनवरी तक आऊँगा। तो हाँ ठीक है, फिर वो हुआ था, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। क्या गाना था ना उसको, हम लोगों को समझ सको तो। नए नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तान। एंड जस्ट फॉर यू लाइक ओम शांति ओम, आई मीन दैट बाटली अवार्ड वाला जो सीन है, व्हाट मेमोरीज डू यू हैव ऑफ वर्किंग विद हिम? Lot of it. I mean, lot of memories. I practically remember every day on the set of Om Shanti Om. अलग एनर्जी। Of course, हाँ, मतलब कुछ और ही है। आपको लगता है कि ये फिल्म आपके लिए भी एक अभी किसी ने, हम लोग जब एक कुछ शूट कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि आप 2007 में शाहरुख के दोस्त बने,
फिर 2019 में आप आर्यन के दोस्त बने और अभी आप अब्राम के भी दोस्त बने। तो मैंने कहा अच्छी बात है यार, आई एम गेटिंग यंगर। वाह यार, ये नहीं सोचा था। हाँ, तो आई थिंक इट इज फैबुलस हाउ डेस्टिनी वर्क्स, you know. तो and working with Shahrukh has been one of the most amazing and memorable experiences. And now मतलब हमने उसके बाद फिल्म नहीं की साथ में, लेकिन एक फिल्म में हम जुड़े रहे, एंड नाउ अगेन यू नो एक और फिल्म में जहाँ हम जुड़ गए। तो आई थिंक इट्स अ स्पेशल फीलिंग ऑब्वियसली। एंड दिस जोड़ी हैज बीन टुगेदर इन गोलमाल सीरीज ऑफ कोर्स, सो हाउ वाज इट रीयूनाइटिंग गाइस फॉर दिस फिल्म? लाइक आप लोग जब गोलमाल को याद करते हो तो कौन सी मेमोरी एक दूसरे की आपको याद आती है? डायलॉग ही याद आते हैं खाली दूसरे को देख के। हाँ, इट इज अ टेक्निकली या पार्टी बोलो या पेड वेकेशन बोलो या यू नो, बट इट इज़ अ लॉट ऑफ फन। मतलब स्पेशली गोलमाल अगेन जब शूट की तो वो जब ख़त्म हुई ना उसका शूट, तो मुझे वाकई में बड़ा दुख हुआ यू नो कि बिकॉज वी हैड अ ग्रेट टाइम ऑल ऑफ अस डूइंग दैट वन। सो विद एवरी गोलमाल द एक्सपीरियंस हैज़ बीन ग्रेट। वी आर इनफैक्ट लुकिंग फॉरवर्ड के 5 भी बन जाए और हम लोग वापस सब साथ में काम करें। सो लेट्स सी व्हेन दैट हैपेंस। स्पीकिंग अबाउट रोहित शेट्टी, आपकी फिल्म के साथ सिंघम अगेन ऑल्सो केम, तो डिड यू ऑल गेट अ चांस टू वॉच द फिल्म? मैंने अब तक दोनों नहीं देखी है बिकॉज भूल भुलैया भी नहीं देखी? दिवाली का टाइम था तो सॉरी सर। संजय जी आपने तो देखी होगी। भूल भुलैया देखी, सिंघम कल देख रहा हूँ मैं। अरे वाह वाह वाह, बहुत टाइट ये चल रहा है, मतलब ये दिवाली पे दोनों फिल्में अच्छा काम कर रही है एक्चुअली। हाँ, दोनों फिल्में अच्छा कर रही है। अच्छी बात है यार, एक ही हिंदी फिल्म में 2 फिल्म एक साथ, कहीं कोई कंपटीशन नहीं है, वो हम बना देते हैं लेकिन चल रही है। ऑडियंस का है कि मैं एज एन ऑडियंस मुझे सिंघम देखनी ही देखनी है। मतलब कोई उस दिन बता रहा था कि मुंबई सर्किट का जो कलेक्शन है, दोनों का मिला के जो कलेक्शन है, ओके, वो आज तक मुंबई सर्किट में से एक दिन में इतना कलेक्शन नहीं हुआ है। वाह। सो यू नो ऑफ कोर्स पूरा इंडिया का अलग है, वर्ल्ड वाइड अलग है, लेकिन मुंबई सर्किट का जो कलेक्शन हुआ है, सो इट गिव्स यू एन आइडिया कि भाई इतना पोटेंशियल है मार्केट में, इतना पोटेंशियल है। हाँ, वो आके देखना चाहते हैं अगर आप पिक्चर वैसे आप प्रमोट करो, पिक्चर बनाओ तो। एब्सोल्युटली। एक और चीज कॉमन जो आप दोनों में मतलब बातों बातों में नजर आ रही है वो है कि दैट यू ऑल बोथ आर ग्रेट एट मिमिक्री। संजय जी आपको पता है कि कितने अच्छा मिमिक्री करते हैं? अभी माइक पकड़ा हुआ था, इसने किसी की आवाज निकाली है ना, ये है किसी की माइक पकड़ के तूने आवाज निकाली थी। अरे भाई ये बहुत बड़ा वाला है बाप। ये ना अच्छा, किसकी मिमिक्री सबसे आपको यूनिक किसकी आती है, आपको करेंगी? अभी तो भूल गया मैं, पहले में यू आर जस्ट सेइंग ये तू भी ऐसा ही बचपना दिया दिखा, श्रेयस अंकल आए, ये कॉमन है। बहुत हुआ है, मतलब ये तो इतना होता था बचपन में कि, और मेरे भाई बड़े कमीने बड़े हाँ सारे कह रहे, कहीं भी कोई अगर आ गए ना दोस्त या रिलेटिव्स, तो वो पहले आगे करते थे, हाँ श्रेयस चल वो दिखा जरा, अशोक कुमार ओम प्रकाश, वो सब दिखाना। सो आई यूज्ड टू डू दैट, but then at one point it started affecting my acting. तो मैंने वो। संजय जी, what about you? Shreyas, have you experienced? इसको तो डायलॉग के लिए बोलते थे, मुझे डांस करवा देते थे। मैं बड़ा फनी लगता था, तो मेरे डांस में कला नहीं दिखती थी। सर वो हमने बंटी और बबली इस फिल्म में देख लिया है। आपको ऐसे ऐसे नाचते हुए डांस करा, महमूद की तरह अंकल का चाय खत्म हो रहा है जल्दी कर दे चक्रवर्ती की तरह। तो ऐसे ही मतलब एक्टर बनने का जो गुण जो शुरू हुआ था ना, ऐसे ही फिर जो एक ऑडियंस का डर होता है, मामा चाचा नाना दादा पड़ोस वाले अंकल सबके सामने खत्म हो चुका था। कहीं भी करवा लो। वो मेरे एक दोस्त ने मेरे को बोला था कि हम लोग, मेरे को बाकी भी दोस्त यार करते थे ना कि यार ये करके दिखा, वो करके दिखा वगैरह वगैरह, तो बोला साला मजाक में तू इतना बड़ा बन गया। हम लोग तो मजाक में ये करके दिखाओ। आपको उनको थैंक यू बोलना चाहिए ना, एक्चुअल ऑडिशंस तो आपने उनके सामने दिए। मजाक में इतना बड़ा बन गया। अब ये बताया दैट इतनी खूबसूरत फिल्म जो जैसे हमने कहा कि कहानी की तरह है, व्हाट इज द वन थिंग दैट यू टेक बैक फ्रॉम अ स्टोरी लाइक मुफासास? See, it is a story, yes. Anis sir, please. नहीं, एक्सपीरियंस एक अच्छी बात है। ये लॉ एंड मतलब जनरेशन पर होती जा रही है। ये पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं हो रहा है,
ये जनरेशन देखा आपने, ये देखा, अब ये देखो, कल को ये मुफासा खड़ी हुई और बहुत बढ़िया एक फीमेल को हम खड़ा कर रहे हैं, ये आप लेके जाएंगे, आखिरकार वो जीतेगी ही ना। हाँ, तो मतलब अगर आपके अंदर वो है, पार्टनर कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल गया? नहीं ना, तू भी कुछ भूल अच्छा। अभी भी ऐसे कैरेक्टर में लग रहे हैं आप दोनों, ये दोस्ती काफी जो फिल्म में दिखेगी वो ऐसी दिखाई दे रही है डेफिनेटली। नहीं, वो दिखनी चाहिए मतलब एजलेस कहानी है ना टेक्निकली। आज तो 30 साल तो इस कहानी को हो गए एंड आज भी वो कहानी इतनी फ्रेश है एंड इट इज सच एन इंस्पायरिंग टेल कि अ टेल ऑफ विक्ट्री, अ टेल ऑफ एम्बिशन, टेल ऑफ whatever you call it, you know, underdog making it, triumph of the underdog वगैरह वगैरह. So I think these stories will always inspire you, will always be with you. तो आप कभी भी अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाओगे या खुद आप भी कभी एक लो फेज से गुजर रहे हो तो आप ये कहानियाँ देखते हो और आप वो बोलते हो यार वो मुफासा बन गया, वो सिम्बा बन गया, you know, तो मैं क्यों नहीं. What an inspiring. तो of course I think it is that story where सबके अंदर वो है. जैसे एक दौर था जब एंग्री यंग मैन बच्चन साहब बन गए, बिकॉज वो दौर ऐसा था और वो ऐसे कैरेक्टर्स थे जो सबके दिल में जो आवाज़ थी वो उनके डायलॉग्स में थी, यू नो. तो आई थिंक इसीलिए वो वैसे रिलेट कर गए, सुपरस्टार मेगा स्टार बन गए. सो आई थिंक इट इज़ दीज स्टोरीज जो सालों साल आपके साथ रहती है और कितनी भी बार अलग अलग तरीके से आए, इट विल ऑलवेज अपील टू यू. सर, सन ऑफ सरदार 2 में आप नजर आने वाले हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या कहे, कुछ नजर आ जाने दो. मुझे कह दिया और नजर ही नहीं आ रहे. सर अब नजर आने वाले थे. What about emergency? What can we get? Emergency also we are just waiting for our producer to decide on the date of release. Now that it has been cleared from everywhere, so we're just keeping our fingers crossed and hoping that it releases soon and hoping that it also becomes a big blockbuster. I wish all the best. Hakuna Matata गाएंगे तो 2 लाइनें? सर बहुत अच्छा गाते हैं. सर गाइए ना सर प्लीज. चलिए हो जाए. हकुना मटा. देख लो लोरी गा रहा है. हो जाए 2 लाइनें. मैं सर को बोल रहा था कि सर आप लायन किंग एज इट इज डबिंग कर रहे हैं, आपके गाने के लिए भी आपने एक डबिंग आर्टिस्ट रखा हुआ. वो बाहर है, नीचे में जा वो अफसोस किया. हाँ, वो गाता है. अच्छा, वो गाते हैं. वो ही इज द रियल संजय मिश्रा. जो है वो भी नीचे गया हुआ है. बट थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. बहुत मजा आया. ऐसे ही हमेशा हंसाते रहिए सर. संजय जी, श्रेयस, always a pleasure. Thank you so much. Thank you guys for watching us on Bollywood Hungama. नमस्ते, मैं हूँ श्रेयस तलपदे. नमस्ते, मैं हूँ संजय मिश्रा और आप हमें देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर. देखते रहिए, दिखाते रहिए. बॉलीवुड हंगामा.